दिल्ली एयरपोर्ट से एनआईए की टीम बिहार के एक लड़के को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि ये लड़का आतंकवादी संगठन से जुड़कर अफगानिस्तान जा रहा था। बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला ये लड़का भारत में बैन किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़ा हुआ था और पीएफआई से जुड़कर उनके विचारधारा से प्रभावित होकर उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार यह अफगानिस्तान निकलने वाला था। उसके पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अगर पिछले 1 महीने से भी कम दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना है जब बिहार से निकला एक कोई व्यक्ति इसलिए गिरफ्तार हुआ है क्योंकि वो आतंकी गतिविधि में सम्मिलित था, वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। और पिछले दिनों गिरफ्तार हुआ एक युवक जो पीएफआई से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा ये कल एक गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 15-20 दिनों के अंदर में ये दूसरी गिरफ्तारी है। यानी बिहार से निकला, बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं उधर से गिरफ्तार हुआ ये दूसरा लड़का है जो आतंकी गतिविधि में शामिल था। पहले गिरफ्तार हुआ याकूब पूर्वी चंपारण का रहने वाला था और जिसको गिरफ्तार किया गया है ये मधुबनी का रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के नेपाल से सटे हुए इलाकों में पीएफआई अपना पांव पसार रही है। इन इलाकों में पीएफआई के विचारधारा से प्रभावित होकर नए नए युवक आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी के पहले भी मार्च में एक और युवक गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा इन क्षेत्रों में पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चलने का भी एक वीडियो वायरल हो चुका है। अब कैसे बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में पीएफआई अपना पांव पसार रही है, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ ये बिहारी युवक कौन है, क्या करता है, हर चीज़ के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आज से 10 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, इसमें हमने आपको बताया था कि बिहार के मोतिहारी से पकड़ा गया याकूब दुबई में बैठे अपने आकाओं के कहने पर बिहार के युवाओं को आतंकी बना रहा था। याकूब यहाँ के नए नए बच्चों को, युवाओं को अपने झांसे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करता था और उनको आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। पिछले दिनों याकूब को एनआईए की टीम और पटना एटीएस ने मिलकर लोकल पुलिस के सहायता से ज्वाइंट ऑपरेशन किया और पूर्वी चंपारण के चकिया से इसको गिरफ्तार किया गया था। यहीं से उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो पीएफआई का झंडा लगाकर वहां के लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था। चकिया के गांधी मैदान में युवाओं को बरगलाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, आतंकी बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। और उसका वीडियो जब सामने आया तो जांच एजेंसियों में एकदम हड़कंप मच गया। याकूब का यह काम पूरे देश के लिए खतरा था, पूरे समाज में आतंक फैलाने का, ये आतंकी गतिविधि करने के लिए ये लोगों को प्रेरित कर रहा था, उनको उकसा रहा था। और जिस पीएफआई को भारत के गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है उसके साथ वो जुड़ा हुआ था। पीएफआई का वो मास्टर ट्रेनर है। इसी संगठन के निर्देश पर वो मोतिहारी में ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा था। फिलहाल तो वो एनआईए के गिरफ्त में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, एनआईए जांच कर रही है। और उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद एक और दूसरा बिहारी युवक जो याकूब के क्षेत्र का ही है, याकूब मोतिहारी में रहता था और मधुबनी, सीतामढ़ी इन इलाकों में वो घूमता था। इधर जाकर वो अपना ट्रेनिंग देने का काम भी करता था। इसी इलाके का रहने वाला ये युवक है जिसे कल गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बताई गई है, इसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने एक रिपोर्ट किया है उसमें पता चल रहा है कि इस लड़के का नाम मोहम्मद एहतिशाम है। इसकी उम्र 26 वर्ष है। ये मधुबनी के बेनीपट्टी इलाके का रहने वाला है। बेनीपट्टी प्रखंड में मकिया नाम का एक गांव है और यहीं का ये निवासी है और ये पीएफआई से जुड़कर काम कर रहा था। इसके फ़ोन में कई सारे पीएफआई से जुड़े हुए आतंकी गतिविधि वाले ग्रुप थे। इन सब लोगों से ये इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ था, लगातार इनसे संपर्क में रहता था और उन्हीं के बताए निर्देश के अनुसार ये अफगानिस्तान निकलने वाला था। एनआईए ने जब इसको गिरफ्तार किया तो इसके बाद एनआईए की 10 सदस्यीय टीम इसके गांव पहुंच गई। बेनीपट्टी के मकिया गांव में इसके पिता और इसका पूरा परिवार रहता है। इसके पिता पेशे से एक शिक्षक है, सरकारी उर्दू प्राथमिक विद्यालय में ये पढ़ाते हैं और उनकी 6 बेटियां और 2 बेटे हैं और इन सारे बच्चों में एहतिशाम सबसे बड़ा लड़का है जिसको दिल्ली से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके गाँव में पहुँच एनआईए की टीम ने इसके पूरे परिवार से लंबी पूछताछ की है, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जुड़े हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में एनआईए ने जब जानकारी ली है। जिस गांव का ये लड़का रहने वाला है यहाँ पर पहले भी एनआईए ने छापेमारी किया था। कुछ ही दिन पहले की ये बात है। एनआईए ने पीएफआई का मोतिहारी मॉड्यूल यानी जिससे याकूब जुड़ा हुआ था, जो ट्रेनिंग देने का काम करता था, उसके एक और साथी मोहम्मद तौसीफ को पकड़ने के लिए पुलिस ने बेनीपट्टी प्रखंड के इस इलाके में छापेमारी की थी और अब इसी इलाके से मोहम्मद एहतिशाम नाम का ये लड़का पकड़ा गया है और नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों से पकड़ा गया है। यह चौथा लड़का होगा जो आतंकी संगठन पीएफआई से जुड़ा हुआ है और इन लोगों के अलावा और भी कई ऐसे लड़के हैं जो एनआईए के निशाने पर हैं। बाकी ये सारी हरकतें देखकर यही लग रहा है कि पीएफआई का जो मोतिहारी मॉड्यूल है वो काफ़ी अपनी जड़ें फैला चुका था। फिलहाल एनआईए की टीम लोकल पुलिस की मदद से वहाँ पे जांच में लगी हुई है और नए नए लोग पकड़े जा रहे हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।